5 अप्रैल 1993 रात के करीब 11 बजे मुंबई के वर्सोवा एरिया में एक तेज आवाज आई और कुछ ही पलों के बाद बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत, सबसे प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस की मौत। उनका नाम था दिव्या भारती। सिर्फ 19 साल की उम्र और वो करियर के पीक पर थी। 30 से ज्यादा फिल्में ऑलरेडी साइन कर चुकी थी और एक बालकनी से गिर जाने के बाद सारे सपने एक लम्हे में खत्म हो गए। लेकिन क्या ये कहानी इतनी सिंपल है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने इसे एक्सीडेंट का नाम दिया, लेकिन सेट के लोग, इंडस्ट्री इंसाइडर्स और मीडिया के हिसाब से इस केस में बहुत कुछ छुपाया गया है। और ये कोइंसिडेंस है कि 14 साल बाद 2007 में एक फिल्म आई, ओम शांति ओम, जिसमें दीपिका पादुकोण ने शांति प्रिया का कैरेक्टर निभाया। एक सुपरस्टार, एक प्रोड्यूसर हस्बैंड और एक मिस्टीरियस मौत जो पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख देती है। और यहाँ से शुरू होता है एक सिलसिला जिसमें कहीं पर प्यार, कहीं पर पैसा और कहीं पर अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस थे। आज हम 30 साल पुरानी इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, स्टेप बाय स्टेप थियोरी के साथ। और शायद लास्ट में आप खुद डिसाइड करेंगे कि दिव्या भारती की मौत सच में एक एक्सीडेंट थी या फिर एक मर्डर। वेल, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये पार्ट है हमारी एक नई सीरीज का जिसका नाम है बॉलीवुड A to Z एक्सपोज। इस सीरीज में हम अल्फाबेट के हिसाब से उठाएंगे फिल्मी दुनिया के वो सबसे बड़े राज और सबसे बड़े सच, A से लेकर Z तक। हर वीडियो में होगा एक नया नाम, एक नई कहानी और एक नया एक्सपोज। तो इस सीरीज की वीडियोस मिस ना करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस सीरीज को बहुत सारा प्यार देना। एंड लेट्स डाइव इनटू इट। दिव्या एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो बस 19 साल में सुपरस्टार बनी, जिनका नाम बॉलीवुड के कई बड़े बड़े एक्टर्स के साथ जोड़ा गया। दिव्या भारती, जिनका नाम दिव्या ओम प्रकाश भारती था, जिनका जन्म 25 फरवरी 1974 में हुआ। बचपन से ही दिव्या का गोल बॉलीवुड था और सिर्फ 14 साल की एज में उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी। उन्होंने कई फोटोशूट्स करवाए। उनका फोकस क्लियर था, बॉलीवुड, और इसी वजह से 9th स्टैंडर्ड के बाद दिव्या ने अपनी स्कूलिंग छोड़ दी। उस वक्त बॉलीवुड में एंट्री पाना आसान नहीं था। फिर एक कैजुअल मीट में दिव्या की मुलाकात हुई कीर्ति कुमार से। कीर्ति कुमार जो कि गोविंदा के भाई थे, उन्होंने दिव्या को देखते ही अपनी अगली फिल्म राधा का संगम के लिए कास्ट कर लिया। लेकिन किसी अननोन रीजन की वजह से शूटिंग से पहले ही दिव्या को रिप्लेस कर दिया गया। फिर बोनी कपूर ने अपनी मूवी प्रेम के लिए दिव्या को साइन किया, लेकिन ये भी प्रोजेक्ट किसी वजह से नहीं हुआ। और फिर बाद में सुभाष घई ने अपनी फिल्म सौदागर के लिए दिव्या को कंसिडर किया, लेकिन फाइनल कास्टिंग मनीषा कोइराला की हुई। ये सिर्फ बैड लक नहीं था। इंडस्ट्री गॉसिप्स के मुताबिक कुछ पावरफुल लोग दिव्या के अगेंस्ट हो गए थे और रीजन दिव्या का बोल्डनेस और आउटस्पोकन नेचर। रिजेक्शन का सिलसिला चलता रहा, लेकिन दिव्या ने हार नहीं मानी। दिव्या ने अपने करियर में एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया। 1990 में उन्होंने अपनी पहली तेलुगु फिल्म की बबली राजा, जो सुपरहिट रही, और इसके बाद साउथ में उनकी कई मूवीज हिट होने लगी और इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ा उनके बॉलीवुड करियर पर। बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स का अटेंशन वापस दिव्या की तरफ शिफ्ट हो गया। दिव्या ने उस साल फिल्म फेयर लक्स न्यू फेस का अवार्ड भी जीता। इसके बाद दिव्या को कई सारी मूवीज ऑफर होने लगी, जो किसी न्यू कमर के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। दिव्या का गाना 7 समुंदर बहुत बड़ा हिट रहा और दिव्या ओवरनाइट सेंसेशन बन गई। और फिर शोला और शबनम, दीवाना, दिल का क्या कसूर, इन जैसी कई बड़ी बड़ी फिल्मों ने दिव्या की बॉलीवुड में जगह बना दी। इतनी तेजी से बदलता दिव्या का करियर समवेयर बॉलीवुड में उनके खिलाफ जेलसी और बॉलीवुड पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रहा था। ये ग्लैमरस सक्सेस एक कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल चैप्टर बनने वाला था। और फिर शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान दिव्या की मुलाकात हुई साजिद नाडियाडवाला से। गोविंदा ने इन दोनों की मुलाकात करवाई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और इन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। दिव्या साजिद से बहुत प्यार करती थी और बस 19 साल की उम्र में दिव्या ने साजिद से शादी करने का फैसला लिया। दिव्या की माँ को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन दिव्या के पापा इसके खिलाफ थे। लेकिन दिव्या और साजिद मानने वालों में से नहीं थे। जैसे ही दिव्या 19 साल की हुई, 10 मई 1992 को साजिद और दिव्या ने कोर्ट मैरिज कर ली और दिव्या ने खुद को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया और अपना नाम सना नाडियाडवाला रख लिया। दिव्या और साजिद ने अपनी शादी सीक्रेट रखी। इसके बारे में इंडस्ट्री में से भी कई लोगों को खबर तक नहीं थी। इसके बाद एक मैगजीन के इंटरव्यू में दिव्या ने यह कहा कि 1994 में वो एक बड़ी अनाउंसमेंट करेंगी। 1993 की शुरुआत हुई। दिव्या अब भी बॉलीवुड की सबसे डिमांडिंग एक्ट्रेस थी, लेकिन जो चेहरा पब्लिक ने देखा वो एक स्माइलिंग बबली सुपरस्टार का था। लेकिन जो चेहरा इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने देखा उसकी कहानी बहुत अलग थी। शादी के बाद दिव्या की लाइफ का रिदम बदल गया। धीरे धीरे दिव्या की अटेंडेंस फिल्म के सेट पर इरेगुलर होने लगी। रूमर्स थे कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में दिव्या का बैलेंस टूट रहा है। कुछ प्रोड्यूसर्स उस वजह से दिव्या पर बहुत नाराज थे। इसके बाद दिव्या के आसपास एक और टेंशन बढ़ने लगी। अर्ली 90s का ये समय था जब बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था। कई लोगों का ये कहना था कि साजिद की दोस्ती अंडरवर्ल्ड के लोगों से है और ये बात दिव्या को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल करती थी।
थी। दिव्या के आखिरी महीने प्रेशर में गुजर रहे थे। एक अजीब सी लोनलीनेस और एक अजीब सा डर दिव्या के चेहरे पर दिखने लगा। 5 अप्रैल 1993 की वो रहस्यमयी रात। दिव्या और साजिद अपने वर्सोवा के फ्लैट में रहते थे। उस दिन उन्होंने एक नया 4 BHK घर खरीदा था। उन दोनों के लिए ये एक बहुत हैप्पी मोमेंट था। उस दिन दिव्या की डिजाइनर फ्रेंड नीता और उनके हस्बैंड श्याम, ये दोनों भी उनके फ्लैट आए थे। रात को 10 बजे तक सब कुछ नॉर्मल था। उनकी पार्टी चल रही और दिव्या थोड़ी सी ड्रिंक कर चुकी थी। वो अपनी फेवरेट जगह अपनी बालकनी में बैठी थी। तभी कुछ हुआ और दिव्या का बैलेंस बिगड़ा और दिव्या 5th फ्लोर से सीधा नीचे गिर गई। इस घटना के बाद पुलिस ने केस का इन्वेस्टिगेशन किया और इस डेथ को एक्सीडेंटल डेथ डिक्लेयर कर दिया। लेकिन इसमें कई सारे लूप होल्स थे। विटनेस ने कहा कि उस वक्त फ्लैट में 3 लोग थे, नीता, उनके पति श्याम और दिव्या की मेड अमृता जी। नीता और श्याम ने पुलिस को जो भी बताया वो कभी पब्लिक नहीं हुआ। और अमृता जी जो दिव्या की मेड थी और दिव्या को अपनी बेटी जैसा प्यार करती थी, वो इस एक्सीडेंट के बाद इतनी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई कि 1 महीने के अंदर उनकी भी डेथ हो गई। उस वक्त कई रूमर्स चल रहे थे कि दिव्या की मौत के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ है। कई लोगों ने ये तक कहा कि साजिद और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन से दिव्या को कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली थी, इसीलिए दिव्या को रास्ते से हटा दिया। अब बात करते हैं थ्योरीज की। दिव्या भारती की मौत के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में एक एक्सीडेंटल फॉल कहा गया और बस केस क्लोज। लेकिन जब आप डिटेल सुनेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ये सच में एक्सीडेंटल केस था या फिर कुछ और। 5 अप्रैल 1993 रात के 11 बजे फोन पर किसी से बात चल रही थी। विटनेस के हिसाब से जब दिव्या बालकनी में गई तो उनका बैलेंस बिगड़ा और कुछ ही सेकंड्स में वो नीचे गिर गई। पुलिस ने बोला कि शी स्लिप्ड, लेकिन ये कहानी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं थी। पहला सवाल, इस पूरे केस के बाद सवाल ये उठता है कि एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस जो सेट पर कई डेंजरस स्टंट कर चुकी हो, वो इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है। दूसरा सवाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई अल्कोहल ओवरडोज या फिर हेवी इंटॉक्सिकेशन जाहिर नहीं हुआ, तो फिर बैलेंस कैसे बिगड़ा। और सबसे बड़ी चीज, उस रात दिव्या के हस्बैंड साजिद वहाँ क्यों नहीं थे। विटनेस ने यह बताया कि साजिद शूटिंग में बिजी थे, लेकिन साजिद के फोन लोकेशन उस एरिया से नहीं थे। जो बात इस कहानी को और ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है वो है बस 14 साल बाद एक फिल्म रिलीज हुई, ओम शांति ओम, जिसमें दीपिका पादुकोण ने शांति प्रिया का कैरेक्टर निभाया, जो एक सुपरस्टार थी और एक पावरफुल प्रोड्यूसर, उनके साथ सीक्रेट शादी और फिर एक मिस्टीरियस मौत। बहुत सारे लोगों ने इस केस को ओम शांति ओम से कनेक्ट किया, लेकिन एक चीज क्लियर है, हर थियोरी का अपना अलग लूप होल है। लेकिन आज 30 साल बाद भी ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई कि दिव्या भारती का सच में बैलेंस लूज हुआ था या फिर उनका बैलेंस लूज करवाया था। इस केस में विटनेसेस के स्टेटमेंट बदलते रहे, हर बार नई कहानी सुनाई गई और स्ट्रेटेजिकली कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज इग्नोर कर दिए गए। और ताज्जुब की बात यह है कि इस घटना के 48 घंटे बाद मीडिया ने अपने सारे स्पेकुलेशंस बंद कर दिए और दिव्या की मौत की कहानी बस अधूरी रह गई। तो ये थी दिव्या की मौत की अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। वेल, आप इस केस के बारे में क्या सोचते हो? लेट मी नो in the comments. So yeah, that is it for today's video. If you like the video, do like, share and subscribe. Thank you so much for watching.